Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on Professor धनाजी आर्या इंग्लिश डायस। जैसे आप जानते हो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कंजक्शंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। We already discussed about conjunctions and the types of the sentences such as simple, compound and complex sentences. There we discussed about coordinating conjunctions and subordinating conjunctions, and we discussed about subordinate clause and main clause too. My dear friends, today we are going to discuss about two very important conjunctions, and those are if and unless कंडीशनल सेंटेंसेस। हाँ, आप जानते हो दिन में कितनी बार हमें कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करनी होती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फ्रेम conditional sentences and how to use in our day-to-day conversation. So there are two conjunctions which we use to talk about conditional sentences, and those are if and unless. You know that what is the meaning of if, and you know the meaning of unless to unless means that's going to be the negative one. You know that negative one, you know that if का जो negative होता है that's going to be unless. आप ये कर लोगे तो वो हो जाएगा कंडीशन। आप घर पे आओगे तो हम कुछ कर पाएंगे। आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। आप थोड़ा रुकोगे तो वो आएगा। ये क्या है सब? ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। ऐसे नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं। आप रुकोगे नहीं तो आएगा नहीं। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो जाओगे। सो व्हाट इज दिस? These are the conditional sentences। और ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस हमें अंग्रेजी में बातें करने हैं, तो इसके लिए हमें करना है यूज इफ और अनलेस का। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स हाउ टू यूज इफ एंड अनलेस इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। सो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुट इफ। इफ के तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स है, राइट? तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स है। वो तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें समझना होगा। उसमें से वेरी फर्स्ट, उसमें से वेरी फर्स्ट क्या है? इफ के सेंटेंस में, इफ के क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसके आगे आने वाला जो क्लॉज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर होता है, और इसका जो मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी होती है। कुछ पॉसिबल होता है, कुछ पॉसिबल होता है, कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कुछ हो सकता है, आशा है कि कुछ हो सकता है, ये करते हो तो ये कुछ हो सकता है। दैट काइंड ऑफ द मीनिंग इज देयर। एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोट, इफ यू स्टडी वेल, इफ you study well, study simple present it is। if you study well you will pass the exam। आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। if you start early, start simple present, if you start early आप जल्दी शुरू करते हो, you will reach there early आप वहाँ पे जल्दी ही पहुंच जाओगे। जल्दी शुरू करते हो तो जल्दी पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। पढ़ाई अच्छे से करते हो तो पास होने की पॉसिबिलिटी है। यस, दिस इज द यूज ऑफ इफ। यू नो दैट। इसी का कन्वर्जन हम अनलेस में भी कर सकते हैं। अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, नेगेटिव। यू नो दैट। तो कैसे हो जाएगा? अनलेस यू स्टडी वेल। देखो, अनलेस यू स्टडी वेल नेगेटिव है। इफ यू डोंट स्टडी वेल, इफ यू डोंट स्टडी वेल, ऐसे ही बोलने के लिए हम अनलेस यूज कर सकते हैं। अनलेस यू स्टडी वेल यू विल नॉट पास द एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो आप एग्जाम में पास नहीं हो जाओगे।
अनलेस यू स्टार्ट अर्ली मीन्स क्या है, आप जल्दी शुरू नहीं करते हो तो आप वहां पे जल्दी नहीं पहुंचोगे। अनलेस यू स्टार्ट अर्ली यू वोंट रीच देयर अर्ली। व्हाट इज दिस? नेगेटिव। इफ नॉट का नेगेटिव अनलेस होता है, ये ध्यान रखना है। और स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर पहले क्लॉज में, इफ के क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है, तो आगे जो क्लॉज आने वाला है उसमें जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आने वाला है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज आने वाला है, उसमें होता है सिंपल फ्यूचर। उसकी मीनिंग होती है कुछ तो पॉसिबल है। That is the first structure. Remember my dear friends. Now second structure की तरफ हम जा रहे हैं। second structure होता है if के क्लॉज में सिंपल पास्ट होता है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जो आगे आने वाला क्लॉज होता है उसमें क्या होता है? शुड और वुड, शुड और वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। शुड वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। दैट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन, दैट्स गोइंग टू बी द कनेक्टेड सेंटेंस, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसे होता है, व्हाट इज? इफ यू स्टडीड वेल, आपने अच्छी पढ़ाई की होती तब। Yes, if you studied well, you would pass the exam. देखो पहले if के क्लॉज में studied है, सिंपल पास्ट है, और आगे देखो you would pass the exam, would और past है, should और would में से एक would ले लिया, उसके सामने verb का फर्स्ट फॉर्म है और हम बोलते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करते थे तो आप पास हो जाते। लेकिन की है क्या पढ़ाई? नहीं है। तो पास हो चुके हैं क्या? नहीं है। तो ये कैसे कंडीशन है? इम्पॉसिबल वाली कंडीशन है, इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टाइम निकल चुका है और बस हमारा डिस्कशन शुरू है। इम्पॉसिबल कंडीशन है ये ना। समझ में आ रहा है? वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्टेड अर्ली, इफ यू स्टार्टेड अर्ली, आपने जल्दी शुरू किया होता, यू वुड रीच देयर अर्ली, आप वहां पे जल्दी ही पहुंच चुके होते। इफ यू सेव्ड इनफ मनी, आपने कुछ पैसे सेव किए होते, यू वुड परचेस न्यू होम, बट पैसे सेव नहीं किए हैं, आपने घर परचेस नहीं किया है। सही है? इफ यू परचेस्ड दैट बाइक एट दैट टाइम, you would get in less amount of money, वो आपको सस्ते में मिल जाती, लेकिन परचेस की है क्या? नहीं है। That's what, इसे unless भी हम यूज कर सकते हैं। unless you studied well, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती तो आप पास नहीं होते। You would not pass the exam. Unless you studied well, you would not pass the exam. Unless you helped him, आप उसे हेल्प नहीं करते, he would not reach up to that level, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच सकता, you know that. So what is this? This is unless, you know that, if and unless. And structure number 2, simple past, if के क्लॉज में है तो आगे would प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये would एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। 3 नंबर का स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो 3 नंबर का स्ट्रक्चर है, क्या है वो? क्या है वो? इफ के क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है। रिमेंबर द स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट हमने डिस्कस किया था। रिमेंबर द स्ट्रक्चर, इफ के क्लॉज में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मीन्स पास्ट परफेक्ट है। तो आगे आने वाला जो क्लॉज है उसमें शुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। शुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और वो कंडीशन अनट्रू होगी, अनट्रू होगी, फाल्सी होगी, रादर अनट्रू होगी, यू नो दैट, वो कंडीशन अनट्रू। बस हम डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम तो निकल चुका है, बस अभी डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड वेल एट दैट टाइम, तब आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। देखो वुड हैव पास्ड, इफ के क्लॉज में
if you had studied, had plus verb का third form, if you had studied well, you would have passed the exam. आप पढ़ाई करते थे, मीन्स आपने की होती पढ़ाई तो ही आप पास हो चुके होते, लेकिन की है क्या पढ़ाई? बिल्कुल नहीं। पास हो चुके हो? बिल्कुल नहीं। तो कंडीशन कैसी है? अनट्रू कंडीशन है। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू नो। वन मोर एग्जांपल, इफ यू had started little early, आपने थोड़ा जल्दी शुरू किया होता ना, I'm sure you would have reached there early, आप वहां पे जल्दी ही पहुंच चुके होते। और एक एग्जाम्पल, if you had practiced English speaking in your school days, you would have developed your language, आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस आपके स्कूल डेज में ही की होती तो आपने आपकी अंग्रेजी डेवलप की होती, लेकिन की क्या प्रैक्टिस नहीं है। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अंग्रेजी डेवलप करने के लिए। दैट्स व्हाट अनट्रू कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है, बस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन है? इफ के क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, तो उसके आगे आने वाला जो क्लॉज है उसमें शुड हैव ऑब्लिक वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहां भी हम अनलेस यूज कर सकते हैं। अनलेस यू स्टडीड वेल, you would not have passed the exam. आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे तो आप एग्जाम भी पास नहीं होते थे। What is this? Yes, condition है, you know that. Unless you practiced well, you would not have developed English, you know that's. Yes, unless you had practiced well, you would not have developed English. This is unless, you know. So in this way, my dear friends, if और unless ऐसे हम यूज कर सकते हैं। if के ये 3 लेवल से 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स है और यही 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स हमें रिमेंबर करने हैं। पहले स्ट्रक्चर में if के क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होता है तो उसके आगे सिंपल फ्यूचर होता है, और जब वो ट्रूथ होता है, फैक्ट होता है, तो if के क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होता है तो उसके आगे भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है। राइट, ये हमें दिमाग में रखना है। इफ के क्लॉज में सिंपल पास्ट होता है तो आगे आने वाला जो क्लॉज है उसमें शुड, वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इफ के क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होता है तो उसके आगे आने वाला जो भी है जो क्लॉज है उसमें शुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये 3 सिचुएशंस, 3 स्ट्रक्चर्स इफ और अनलेस के हमें ध्यान रखने होते हैं। ये जब हमारे दिमाग में आता है तो हम अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस बातें कर सकते हैं, जो कि वो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत ही जरूरी है। सो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम अनदर कंजक्शंस। थैंक यू माय डियर।